इतनी बड़ी पूतना, सुगंध कैसे आ रही है सुनिए नंद बाबा को। गोपों ने सोचा इतनी बड़ी पूतना तो जमुना किनारे कौन ले जाए, संभव है नहीं। अब छोटी 18 किलोमीटर की पूतना को कौन किरान टांग के ले जाए। अब किरान का जमाना था भी नहीं, तो रथ का समय था, ट्रेन और हवाई जहाज तो थे नहीं। वही लोगों ने सोचा इसके अंग को टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाए और जहीं कहीं उसका ढेर लगा दिया जाए और उसी पर ईंधन छींटकर जला दिया। ये आसान तरीका। गोपों ने कुल्हाड़ी घर से लाया और पूतना के हाथ, पैर, शरीर, नाक, कान को काट काट कर और जहीं तहीं ढेर लगा दिया। और उस समय उनके पास जो ईंधन था उसका उपयोग कर उन्होंने सब में आग लगाई। पूतना का शरीर जलने लगा, उससे अगर और इतर की सुगंध आने लगी। वही सुगंध नंद बाबा की नाक में गई और उन्होंने कहा यह सुगंध कहां से आई। अब परीक्षित प्रश्न कर देते हैं सुखदेव से। महाराज, पूतना तो राक्षसी थी, वह तो कृष्ण को मारने के लिए आई थी। तो पहला नंबर, 2 प्रश्न मेरा हम आ गए। पहला नंबर तो वो राक्षसी थी, मारने की नियत से आई थी, और उसको उन्होंने परम धाम क्यों दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघान से आपायदप्त साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम, अहो वकीयम बकासुर की बड़ी बहन है, इसीलिए इसका एक नाम है बकी। आगे बकासुर का प्रसंग आएगा। अहो बकीयम, बकी यम माने जो, स्तन कालकूटम अपने स्तन में कालकूटम कालकूट विष लगाकर जिघान सया मारने के लिए, जिघान सया अपि, अहो बकीयम मस्तन कालकूटम जिघान सयापि अद्यपि साध्वी, अद्यपि जबकि साध्वी एक सन्यासिनी की तरह लग रही थी, एक ब्राह्मणी जैसे, एक तपस्वी जैसी लग रही थी। अद्यपि साध्वी जबकि रूप में एक साध्वी, एक सन्यासिनी का रूप बना है, लेकिन आई थी जिघान सया प्रभु को मारने के लिए। लेभे गतिम, लेभे यानी प्राप्त की, गतिम मुक्ति, धात्र्युचिताम ततो अन्यम, धात्री, धात्री कहा जाता है माता को, जो सेवा करती है। धात्र्युचिताम तो अन्यम यानी जो गति माता को मिलनी चाहिए, और अन्यम वह पूतना को उन्होंने दे दी। कम्बा दयालु, कम माने कैसा, कौन, वाह माने ऐसा, दयालु ऐसा कौन दयालु है। शरणम ब्रजेम जिसकी शरण में, ब्रजेम यानी जाया जाए। जो बकी बकासुर की बहन थी, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई, इसका सरलाभ। फिर भी भगवान ने उसको वह गति दी जो माता को मिलनी चाहिए। बोलिए ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में मनुष्य जाए या जाया जाए। ये पहला प्रश्न है परीक्षित का। दूसरा, महाराज वो तो पापनी थी,
उसे तो नरक मिलना चाहिए और उसके शरीर से यह सुगंध दुर्गंध आना चाहिए। ऐसे भी मुर्दा के शरीर से दुर्गंध आता है, उसके शरीर से अगर इतर जैसी सुगंध। अब सुखदेव जी का उत्तर राजा परीक्षित के प्रति क्रमानुसार कहते हैं, राजन भगवान में चाहे जैसे मन लगा दो उसका फल तुम्हें मिलेगा। चाहे जैसे भी मन लगा दो, एन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशे। एन केन जिस प्रकार से मन को कृष्ण में निवेशयेत लगा दो, उद्धार हो जाए। देखो शिशुपाल भरी सभा में गाली बकता रहा, लेकिन वो गाली का संबंध कृष्ण से था, भगवान से था, और उसको भगवान ने अपने धाम को दिया। राजा पौंड्रक, आगे कहानी आएगी, श्री कृष्ण का रूप बना लिया, और श्री कृष्ण का रूप बनाने के कारण वह हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान करता था, उसे मुक्ति मिल गई। विष को चाहे जान के पियो चाहे अनजान में पियो, वह तो मारेगा नहीं। अमृत को चाहे जान कर पियो चाहे अनजान के पियो, वह तो अमर करेगा ही। तो पूतना ने विष मारने के लिए लाया चाहे जिस रूप से, लेकिन वह भगवान को मार रही थी। मारने के लिए आए बस, लेकिन भगवान को मार रही थी, इसलिए उसका संबंध भगवान से हो गया और भगवान ने उसको गति दी। दूसरा, माँ का तो काम उसने किया ही, विष लगा करके ही सही, लेकिन पहले तो उसने दूध पिलाया, और दूध पिलाने का काम कौन करता है? माँ करती है। दूध पिलाने का काम सिर्फ माँ करती है, दूसरा नहीं। बाद में भले उसने विष पिलाने का काम किया, लेकिन पहले तो दूध पिलाया। तो जिसका भगवान दूध पिए उसके शरीर से क्या दुर्गंधी आएगी? भगवान का शरीर है दिव्य, तो भगवान के शरीर में सटने के कारण और भगवान के द्वारा दूध पिए जाने के कारण, भगवान के शरीर से सटी तो दिव्य से सटने के कारण वह भी दिव्य बन गई। अब भगवान ने उसका स्पर्श किया, इसलिए उसका दूध भी दिव्य बन गया। इस कारण से उसके शरीर से दिव्य बन गई। और चाहे जैसे भी उसने भगवान को तो दूध पिलाया, इसलिए जो माता को गति बाद में देंगे वह गति उन्होंने उसे पहले ही दी। भगवान से चाहे जैसे जिसका संबंध हो जाए उसकी तो मुक्ति निश्चित। परीक्षित ने कहा, ध्यान हो मारा, चाहे जैसे भी संबंध हो जाए उसे मुक्त होना ही है। वह माता के रूप में संबंध कर लिया, चाहे जहर पिलावे कुछ भी, संबंध माँ का बना लिया, उसे मुक्ति मिल गई। दूध पिए इसलिए उसका शरीर दिव्य हो गया, और दिव्य शरीर से दूध सुगंधित दिव्य आएगी। अब एक निष्कर्ष निकालते हैं। एतद पूतना मोक्षम श्री कृष्ण अर्भक अद्भुतम शृणुयाद श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रति। एतद पूतना मोक्षम, यह जो पूतना मोक्ष की कहानी है, श्री कृष्ण अर्भक अद्भुतम, कृष्ण के द्वारा किया हुआ अद्भुत। शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो, शृणुयात यानी सुनने पर, श्रद्धया माने श्रद्धा से, मर्त्यो माने मरणशील प्राणी यानी मनुष्य। गोविंदे लभते रतिम, गोविंदे गोविंद में, लभते प्राप्त करता है, रतिम माने प्रेम। श्री कृष्ण के द्वारा की गई ये पूतना मोक्ष की लीला जो श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, वह व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त करता है।